दोस्तों, पिछले पाठ में हमने सीखा बेसिक समझा। ए फ्लैट बात करते हैं कोडिंग के सबसे जरूरी हिस्से की, वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है? सोचिए आपके किचन में अलग अलग डिब्बे हैं। एक में नमक है, एक में चीनी। कोडिंग में वेरिएबल भी वैसा है, एक डिब्बा या कंटेनर है जो डेटा स्टोर करता है। सी में वेरिएबल बनाने के रूल्स। वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। इसमें बीच में स्पेस नहीं हो सकता। सी केस सेंसिटिव है, मतलब एज और एज दो अलग बातें हैं। डेटा टाइप्स, हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि डिब्बे में क्या रखेंगे। इंट, सिर्फ नंबर्स जैसे 10, -5। फ्लोट, डेसिमल नंबर्स जैसे 10.5, 3.14। 4, एक सिंगल लेटर जैसे ए फ्लैट आते हैं कॉन्स्टेंट्स पर। जैसे कुछ चीजें जिंदगी में कभी नहीं बदलती, वैसे हाई कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू प्रोग्राम के दौरान फिक्स्ड रहती है। सोचिए पाई की वैल्यू 3.14। आप नहीं चाहेंगे कि प्रोग्राम के बीच में कोई इसे गलती से बदल दे। सी में इसे दो तरीके से लिखते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल्स 3.14, हैशटैग डिफाइन प्रीप्रोसेसर का यूज करके, हैशटैग डिफाइन पाई 3.14। अगर आप कांस्टेंट को बदलने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर आपको गुस्सा दिखाएगा, यानी एरर देगा। ए फ्लैट सबसे मजेदार बात, कंप्यूटर से बात कैसे करें? इसी को कहते हैं इनपुट और आउटपुट। एक, आउटपुट प्रिंट एफ। जब हमें स्क्रीन पर कुछ दिखाना होता है, हम प्रिंट एफ यूज करते हैं। सिंटैक्स, प्रिंट एफ वैल्यू इज %d एज। यहाँ %d एक प्लेस होल्डर है जो बताता है कि यहाँ एक इंटीजर आने वाला है। 2, इनपुट स्कैनएफ। जब हमें यूजर से कुछ पूछना हो, जैसे अपनी एज बताओ, तब हम स्कैनएफ यूज करते हैं। सिंटैक्स, स्कैनएफ %d और एज यहाँ और एम्परसैंड का मतलब है एड्रेस। हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि यूजर जो नंबर देगा, यूज एज नाम के डिब्बे के एड्रेस पर रख दो। चलिए एक कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। पहले हमने वेरिएबल बनाया, फिर इनपुट लिया और फिर आउटपुट दिया। इनपुट स्कैनएफ, आप कीबोर्ड से डेटा टाइप करते हैं। स्कैनएफ उस डाटा को उठाकर मेमोरी रैम के एक खास डिब्बे वेरिएबल में डाल देता है। मेमोरी डेटा रैम के अंदर एड्रेस पर सेव हो जाता है, जैसे एज इक्वल्स 25। आउटपुट प्रिंट एफ, कंप्यूटर मेमोरी से वही डाटा निकलता है और प्रिंटफ के जरिए स्क्रीन पर दिखा देता है। ये इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वेरिएबल्स और इनपुट आउटपुट का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।